छात्रों, हम आपके लिए पीजीटी मैथमेटिक्स से एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है अलजेब्रा। पहला सवाल आपके सामने है, इफ़ ए बी सी आर रेशनल नंबर्स एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल 0 हैव ए कॉमन रूट देन 4a माइनस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू। अर्थात यदि ए बी सी परिमेय संख्याएं और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एवं 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो 4a माइनस 2b प्लस 3c बराबर है -1 के, -2 के, 0 के 4 के। देखिए इसमें तो देखो, इसमें सॉल्यूशन देखें इसका। ए बी सी क्या है? आर रेशियोनल नंबर है। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन पहला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, पहला। और सेकंड इक्वेशन है भाई 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। हैव ए कॉमन रूट, दोनों के रूट बराबर है। उभयनिष्ठ रूट है तो देखो इसके रूट निकाल के देखें तो इसके हो गए सीरीधाचार विधि होती है एक फॉर्मूला x बराबर माइनस बी और प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है, 4 नहीं है, माइनस है, ये माइनस। अब देखिए ये फॉर्मूला हो गया, इसमें इसका मान रख दो तो मान रखेंगे एक मान 2 है, बी का मान 1 है और ये सी का है। तो बी का कितना है 1, तो माइनस का 1 प्लस माइनस रूट बी का 1 का वर्ग -4 गुणित 2 और ये माइनस के 2 अपॉन 2 गुणित 2। ठीक है, देखो भाई अब x बराबर -1 प्लस माइनस रूट 1 का वर्ग 1 माइनस 2 दूनी 4 चौक 16 हो गया ये माइनस के, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 2 दूनी 4 -1 प्लस माइनस रूट 17 अपॉन 4। ये रूट है, रूट इज इरेशनल। then the both root कॉमन। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में क्या है, देखो इन दोनों की तुलना करें फर्स्ट सेकंड। तो ए का मान कितना है 2, बी का 1 और सी का -2। 2b बराबर 1 और c बराबर -2। अब हमें मान किसका निकालना था, ये देखो 4a माइनस 2b प्लस 3c। इनको लिखो यहाँ 4a और -2b और प्लस 3c। तो 4a का मान कितना 2 -2 गुणा b का मान 1 प्लस 3 गुणा c का मान -2। तो कितना हो गया ये 4 दूनी 8 -2 एकन 2 और -3 दूनी 6। 8 -6 7 8, 8 में से 8 गया कितना हुआ 0। तो कितना आंसर है इसका 0। विकल्प देखिए कौन सा है, सी विकल्प सही है हमारा, बिल्कुल आंसर 0। ठीक है ना, हो गया सवाल। अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 तथा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 का में से क्या होगा। देखिए में से के लिए क्या करते हैं,
सबसे पहले इनके गुणनखंड करें, 2x माइनस 8। इसका गुणनखंड क्या होगा, -8 गुणा 2 जोड़ो तो 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 2x माइनस। ठीक है, अब फैक्टर करें तो ये क्या जोड़ा बन गए, क्या आया इसका, x कॉमन है पहले में से तो x प्लस 4, दूसरे में से माइनस के 2 कॉमन है तो x प्लस 4। क्या है इसके गुणनखंड, इसके फैक्टर आए x प्लस 4 और जी x माइनस 2, ये गुणनखंड आए इसके फैक्टर। ठीक है ना। अब क्या करें, दूसरी संख्या का गुणनखंड करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, तो इसका क्या है एक्स स्क्वायर, 4 तिया 12 तो 4x माइनस 3x, घटाए तो एक एक्स बचा माइनस के 12। देखो ये जोड़े बन गए, इसमें से पहले में से कॉमन आया एक्स, एक्स प्लस 4, दूसरे में से -3 कॉमन है एक्स प्लस 4, क्या बचा एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 3। अभिष्ट में से कितना होगा, दोनों में क्या मिल रहा है एक्स प्लस 4 मिल रहा है, एक्स प्लस 4, ये आंसर आ गया। विकल्प कौन सा है, सी वाला बिल्कुल सही हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अब देखो अगला सवाल कैसे है ये, यदि समीकरण x की घात 3 प्लस 2 की घात एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस 1 बराबर 0 का अल्फा एक मूल है तो 1/अल्फा भी इस समीकरण का मूल होगा। जब जी का मान कितना होगा। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, चूंकि अल्फा समीकरण x की घात 3 प्लस 2 x की घात 2 प्लस जी एक्स प्लस 1 बराबर 0, समीकरण 1 का मूल है, का एक मूल है। ठीक है ना, इसलिए अल्फा क्यू क्या लिखेंगे, प्लस समीकरण 1 मत मानो इसे, प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस जी अल्फा प्लस 1 बराबर 0, समीकरण 1 इसे मानो। x के स्थान पर हमने अल्फा रख दिया। ठीक है ना, इसी प्रकार क्या करें, इसी प्रकार 1/अल्फा है तो अल्फा के स्थान पर 1/अल्फा लिख दो, 1/अल्फा क्यू प्लस 2/अल्फा स्क्वायर प्लस जी अपॉन अल्फा प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करें, इसका एलसीएम ले लें। अब देखो क्या किया, एलसीएम लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/अल्फा क्यू प्लस यहाँ अल्फा क्यू नीचे बनना है तो 2 अल्फा/अल्फा क्यू, इसी प्रकार यहाँ जी अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा क्यू प्लस अल्फा क्यू अपॉन 1 अल्फा क्यू है ना बराबर 0। आई समझ में चीज़, तो ये बना 1 प्लस 2 अल्फा प्लस जी अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यू। या हम इसको कर सकते हैं ब्रैक चेंज करते हैं बराबर 0, अल्फा क्यू प्लस जी अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं और इसे समीकरण 2 कर दिया। अब देखिए समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 के समान पदों की तुलना करने पर, समान पदों की तुलना करें, समान पदों की तुलना करने पर जी बराबर क्या होगा, देखो जी का मान यहाँ देखो, जी कहाँ है, ये रहा समीकरण 1 और समीकरण 2, जी बराबर कितना है 2, या अल्फा बराबर करो तो जी बराबर 2, देखो या तो इसकी और इसकी करो तुलना तो जी का मान 2 आ रहा है, या ये वारे करो देखो अल्फा स्क्वायर तो जी भी जी का मान 2 है तो जी का मान कितना आया 2, यही आंसर है। अब विकल्प में देखो कौन सा सही है हमारा, तो विकल्प जो डी है
ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट बैठता है। समझ में आया ना? चलो नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए इस सवाल को, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² + 3x + 7 = 0, देन 1/अल्फा + 1/बीटा इज इक्वल टू। अर्थात यदि समीकरण 4x² + 3x + 7 = 0 के मूल अल्फा बीटा हो तब 1/अल्फा + 1/बीटा बराबर है किसके बराबर है? देखिए सॉल्यूशन देखिए, आपके सामने सॉल्यूशन है। क्योंकि सॉल्यूशन सिंस अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन किसके हैं? 4x² + 3x + 7 = 0। इसलिए जी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? -3/4 3/4 एंड अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर 7/4 इतना आएगा। इम्प्लाइज 1/अल्फ़ा + 1/बीटा, इसका एलसीएम लो तो अल्फ़ा बीटा आया, यहाँ बीटा आ गया प्लस अल्फ़ा, इसे ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -3/4 है 3/4 है, और अल्फ़ा बीटा का 7/4 है। 4 से 4 कट गया तो कितना आया? -3/7 -3/7 आया। ठीक है ना? तो आंसर क्या है? डी विकल्प बिल्कुल सही आया है। देखिए आपका ये वाला आंसर हो गया। ठीक है ना? तो छात्रों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना वीडियो कैसी लगी है। चैनल पर हमारे पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और नोटिफिकेशन चालू कर लें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही।